स्वागत करती हूँ आपका सुरागीराज न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। डीआईडी में अपना जलवा बिखेरने वाली सानवी नेगी का काशीपुर में हुआ स्वागत। स्वास्थ्य मंत्री ने रामनगर के हॉस्पिटल को किया सम्मानित। हल्द्वानी में स्मार्ट पुलिसिंग के साथ हर फरियादी को मिलेगा न्याय। डीजीपी लोहाघाट रोडवेज कर्मियों ने नगर पालिका अध्यक्ष को किया सम्मानित। अल्मोड़ा में देवी व गोलू देवता की मूर्तियां खंडित किए जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के एक होटल में आज अखिल भारतीय चित्रांश महासभा द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका चित्रांश दर्पण प्रथम संस्करण के भव्य विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष आनंद प्रकाश कुलश्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव, सचिव कृष्ण अवतार सक्सेना, डॉक्टर सुधांशु माथुर, प्रमोद सक्सेना, मुकेश सक्सेना, अनिल सक्सेना, संजय भाटिया, रत्नेश सक्सेना आदि लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी इस बार हरेला पर्व को खास बनाने के लिए पौधरोपण की मुहिम पर काम कर रही है, जिसे पूरा करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को हरेला पर्व की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। काम हमने किया है, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए काम हमने किया है। जो संगठन है मुझको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस 23 जून से लेकर हरेला का त्यौहार 16 जुलाई को होता है। इस पखवाड़े को भारतीय जनता पार्टी ने 100% डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को समर्पित किया है और प्रदेश के कोने कोने में हरेला त्यौहार विधिवत संपन्न हो। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी जगह वृक्षारोपण हो। इस निमित्त उत्तराखंड प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझको इस कार्यक्रम का प्रदेश संयोजक बनाया है। मैं अपने संगठन का मैं साधुवाद करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस कार्य के निमित्त, एक अच्छे कार्य के निमित्त मुझको यह जिम्मेदारी सौंपी है, मैं इसको बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर प्रदेश के कोने कोने में प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। डीआईडी टॉप 10 में अपनी जगह बनाने वाली प्रदेश की बेटी सानवी नेगी का आज काशीपुर के आर्य नगर नृत्यांगना द नाट्यशाला में स्वागत किया गया। इस दौरान नाट्यशाला के ओनर शोभित चौहान व अन्य स्टाफ ने सानवी के उज्जवल भविष्य की कामना की। और पान भी और इनकी मम्मी के ऊपर भी, जिस माँ की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मज़ारा से मुंबई गई और मैंने वहाँ डीआईडी में पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ टॉप 9 तक पहुँची और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं टॉप 9 तक। एक बहुत बड़ा डांस कॉम्पिटिशन काशीपुर के अंदर होने जा रहा है और जिसमें विष्णु सर जो कि अमृतसर से हैं और इंडियाज़ बेस्ट डांसर्स हैं, वो जजमेंट पर हैं। और उन्हीं के साथ साथ जो डीआईडी लिटिल मास्टर में टॉप 5 कंटेस्टेंट में आई है सानवी नेगी, आज वो भी वहाँ पर स्पेशल गेस्ट है। बच्चे ऐसे हमारी डांस क्लास से और भी आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि छोटे कॉम्पिटिशन करते हैं, बड़ा करें, कुछ काशी में बड़ा भी होना चाहिए। जैसे कि सानवी नेगी आगे बढ़ी है, ऐसे हम अपनी डांस क्लास से और बच्चों को बहुत आगे तक लेना चाहते हैं। और बस आप लोगों की दुआ है और हमारे सर की है, वो ऐसे ही करते रहें, हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर डांस को बहुत पसंद करते हैं, तो इनका प्रोत्साहन देख के हम और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, ताकि हम उन बच्चों को हम आगे उस लेवल पे पहुँचाएँ जहाँ पे हम नहीं पहुँचे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जैसे मतलब हमारे उत्तराखंड की बेटी ने नाम रोशन किया है, वैसे ही सारे देश की लड़कियाँ ऐसे ही नाम रोशन करें और ऐसे ही अपना बढ़ावा बढ़ाती रहें और हमारी अकेडमी में आए और डांस। उत्तराखंड
से आयुष्मान योजना के तहत 680 जनरल सर्जरी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रामनगर के ब्रजेश हॉस्पिटल को स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित किया। आयुष्मान योजना के तहत गरीब व असहाय लोग सहित दूर दराज के लोगों के लिए अस्पताल संजीवनी का कार्य कर रहा है। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। ये सम्मानित हमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इस डे के उपलक्ष्य में उन सभी डॉक्टर्स को जिन्होंने अटल आयुष्मान योजना में पिछले वर्ष उत्कृष्ट कार्य किया गया उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें हमें जनरल सर्जरी में 700 से अधिक ऑपरेशन अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में किए जाने के सम्मानित किया गया है। टोटल हमारे अस्पताल द्वारा 3000 ऑपरेशन अटल आयुष्मान योजना में लगभग इस वर्ष किए गए हैं, जिसमें से 700 ऑपरेशन सर्जरी के किए गए, जनरल सर्जरी के, जिसके लिए मुझे सर्जरी विभाग के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर मरीज पहाड़ से आते हैं, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा रामनगर, लोकल, पिरू, मदारा और हल्द्वानी के जो गांव क्षेत्र के लोग हैं, जो कि सितारगंज, किट्ठक, किच्छा, खटीमा इस साइड के लोग हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। हल्द्वानी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस फरियादी की फरियाद को हर हाल में सुनेगी और जनता को न्याय दिलाने के लिए वह लगातार नए तरीकों को आजमा रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा ऐप के साथ डायल 112 पुलिस सेवा को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के साथ EFIR सेवा को जल्द लागू किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखो, थाना बनाने के बहुत सारे वित्तीय इम्प्लीकेशन भी होते हैं, आप भी समझते हैं। वित्तीय संसाधन चाहिए, बोर्ड संसाधन चाहिए। हमारे प्रदेश स्तर पे 2 थाने हो चुके हैं साइबर के, आपको पता है। एक देहरादून में है और एक सिडकुल पंतनगर में है। तो ये दोनों फंक्शनल है। वैसे हर थाने पे हमारी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि साइबर थाने पे ही साइबर क्राइम की रिपोर्ट लिखेंगे। हर थाने पे साइबर क्राइम की रिपोर्ट लिखी जा सकती है और हम लोग उनको ट्रेन भी कर रहे हैं लगातार। हर जिले में हमने साइबर सेल खोले हैं, उससे हमारा काम आगे बढ़ रहा है। जी, जान से मारने की धमकी दे रहा है बार बार। और आप सब मेरे मोबाइल पर देख रहे इतने मिस कॉल हैं, इतनी ज़्यादा उसके अभद्र भाषाएं मेरे पर यूज हो रही हैं और रोज़ मुझे धमकियां मिल रही हैं। लेकिन मैं अपनी चौकी में अपने थाने पे गई, चक्करों लगाए, समय 20 चक्कर लगाए, मेरी वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मेरी हेल्प नहीं हो पाई। मैं सुबह से रात के 10 बजे तक वहाँ बैठी थी। उन्होंने लास्ट में मुझसे यही बोला कि आप इन चीज़ से बचिए। जब अगर वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए वो हमारे लिए बैठे हैं? वो तो जनता के लिए बैठे हैं। अगर वो जनता की हेल्प नहीं करेंगे तो वो किस लिए बैठे हैं? मैं फ्रॉड के मामले में लेके आई हूँ। एक राहुल शर्मा नाम है, मैं दुकान चलाती हूँ। राहुल शर्मा नाम का आदमी एक मेरी दुकान पे आया था। वो हमसे पुट्टी के कट्टे और प्राइमर की बाल्टियाँ ले गया। उसने मुझे चेक दिया और मैंने उससे कहा कि भैया मैं उधार में पैसे काम नहीं करती हूँ, और मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड नहीं है। तभी उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें चेक दूंगा। चेक, मैंने कहा चेक सर, चेक बाउंस हुआ था। उसने कहा ऐसा नहीं है। तो मैंने मेरे से 90 कट्टे पुट्टी के ले गया, 2 बाल्टी प्राइमर की ले गया। मैं कहना चाह रही हूँ, देखिए हमारे एक तो आवास विकास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है भैया, वो हो रही है नशे को लेकर के। बहुत छोटे छोटे बच्चे नशे को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब उसकी ओर प्रभावित हो रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कहाँ पे को हम लोग गलत है कि जो हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हैं, जो उस ओर जा रहा है वो। और वो जो चरस देने वाले हैं वो भी कोई बड़े लोग नहीं है, वो भी छोटे बच्चों के थ्रू सप्लाई हो रही है। और बहुत दिनों से इसी मुहिम पर लगी हूँ कि हल्द्वानी में होने वाले जो नशे के खिलाफ कार्रवाई में हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया है। लेकिन कुछ विडम्बनाएं ऐसी हैं कि बड़े तबके के लोगों तक वो बात जा ही नहीं पाती। जो छोटे छोटे अधिकारी हैं वो अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, पैसा लेके केस को रफा दफा कर दे रहे हैं। लोहाघाट में पार्किंग की समस्या को देखते हुए एसडीएम रिंकू बिष्ट के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा नगर में चिन्हित 4 जगहों पर अस्थायी कार पार्किंग बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट क्षेत्र में चूँकि अभी स्थायी पार्किंग के लिए ज़मीन का चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें अभी बनने में लगभग 1 से 2 वर्ष लगने की संभावना है। उसको देखते हुए नगर में चारों जगहों पर 4 विभिन्न जगहों पर स्थान चिन्हित किए गए, जहाँ पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को पार्क किया जाएगा। लोहाघाट में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए और स्थानीय जन सुविधा को देखते हुए जो है ये पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। और
ये जो है उप जिलाधिकारी महोदय लोहाघाट के निर्देशानुसार जो है पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। गायत्री प्रज्ञापीठ की टीम ने एसएसपी अल्मोड़ा से भेंट कर नशे के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाहियों की सराहना करते हुए जागरूकता अभियान में सहयोग देने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट के रोडवेज कर्मियों ने एजीएम नरेंद्र कुमार गौतम की अध्यक्षता में हुए सम्मान समारोह कार्यक्रम में नगर पालिका के अध्यक्ष गोविंद वर्मा को सम्मानित किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। लेकिन वर्तमान में जो उत्तराखंड परिवहन निगमों को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इन लोगों ने इस लायक सोचा और मेरा सम्मान किया गया। मेरा क्या पूरा लोहाघाट नगर का सम्मान है। और जो एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि रोड परिवहन निगम की जो बस अड्डा था हमारा लोहाघाट डिपो का, इसमें बरसात के सीजनों में काफ़ी कीचड़ हो जाता था और गर्मियों में काफ़ी धूल उड़ती थी, जिससे हमारे सारे यात्री परेशान रहते थे और ये कर्मचारी भी परेशान रहते थे। इसको देखते हुए सर्वप्रथम हमने यहाँ टाइल लगा करके सौंदर्यीकरण किया गया और साथ ही साथ रेलिंग लगवाई गई और स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई। साथ ही साथ एक सोलर हैंडपंप लगवाया गया जिससे यात्रियों को और परिवहन निगम के कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो, ये समाधान किया जा रहा है। और इनके द्वारा एक शौचालय के लिए मुझसे कहा गया 2 सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं। अध्यक्ष जी ने रोडवेज स्टेशन को सुंदर बनाने में सराहनीय कार्य किया गया। इसी क्रम में उनके सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रोडवेज परिवार की ओर से किया गया था और उनसे आगे भी स्टेशन परिसर में जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए प्रयास करने के लिए अनुरोध किया गया है। जैसे रोडवेज परिसर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यात्री बाहर से आते हैं, उसमें माताएं, बहनें, बेटियां वो बड़ी दिक्कत महसूस करती हैं। ग्राम पंचायत मटेना में अराजक तत्वों द्वारा देवी व गोलू देवता की मूर्तियां खंडित किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर मामला शांत कराया। कोतवाल राजेश कुमार यादव का कहना है कि फिलहाल ग्रामीण अराजक तत्वों की शीघ्र गिरफ्तारी के आश्वासन पर मान गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की राजस्थान सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी से लोहाघाट में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिसकी वजह से भीम आर्मी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद व उनके साथियों की रिहाई की मांग करते हुए तहसीलदार विजय गोस्वामी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। तहसीलदार साहबों को चंद्रशेखर भाई आज़ाद के लिए रिहाई की अविलंब रिहाई करने के लिए ज्ञापन सौंप दिया है और राजस्थान सरकार से हमारी यह अपील रहेगी कि अगर वो जल्दी से जल्दी हमारे भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर भाई आज़ाद को अगर रिहा नहीं करते हैं तो हम राजस्थान सरकार के लिए जयपुर के लिए कूच करेंगे। सर हम पहले तो सर क्या कहते हैं सर पहले तो हम यहाँ के सारा ज्ञापन सौंप दिया है सर। उसके बाद अगर नहीं होगा तो सर पहले तो हम राजस्थान के लिए कूच करेंगे और यहाँ शांतिपूर्व ढंग से या तो आंदोलन होगा सर या फिर। नाम क्या हो आपका? सर मेरा नाम विनोद कुमार।
मैं चंपावत जिला अध्यक्ष हूँ, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। भीम आर्मी द्वारा यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की गिरफ्तारी पर एक ज्ञापन दिया गया है। उनकी अविलंब रिहाई के लिए माननीय हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से हम उस ज्ञापन को उचित माध्यम के द्वारा उसे उस तक पहुँचा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।